हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को 7 का लेकर आए गणित का सोल्यूशन प्रश्नावली 1.4 का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कीजिए। दोस्तों समझिए बराबर क्या कि प्रश्नावली 1.4 प्रश्न की पहला समझिए दोस्तों क्या कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रश्न यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न का ये समझ बड़ा क्या कि मैंने सबका 28 से आपका भागा बच्चों आपको 7 दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको -28 को भागा देना 7 से बच्चों। ठीक, देखिए -28 आपको लिख देना पहले यहाँ पर, आपको भागा देना 7 से। ठीक है, कितना देखिए समझ क्या क्या 7 से काटेंगे, 7 का 7 होगा, 7 चौको 28। अगर हम लोग बात करें सिंपली तो कितना हो जाएगा आपका, 1 से भागा से हो जाएगा माइनस आपका यहाँ पर 4 दोस्तों। ठीक है, आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये बीनों समझिए क्या है कि 50 भागा आपको हो गया -5 बच्चों। ठीक, देखिए 50 भागा आपको देना है -5 बच्चों। ठीक है, तो 5 का 5 5 यहाँ हो जाएगा 50 बच्चों। ठीक है, यानी कि इस बात का सिंपली आपको हो जाएगा 10 हो जाएगा भागा -1 बच्चों। ठीक है, तो -1 से हम लोग क्या करेंगे, 10 को जब भागा देंगे तो फाइनली से कितना आंसर होगा, तो हो जाएगा आपका उसको माइनस आपका 10 ही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया फाइनली इसका बच्चों आंसर। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपको प्रश्न सी नो समझिए क्या है कि माइनस आपका 56 भागा माइनस आपका 8 बच्चों। ठीक है, देखिए तो माइनस आपका 56 हो गया, भागा देना माइनस आपका 8, ये माइनस माइनस कट गया बच्चों। ठीक है, 8 का 8 8 7 होगा 56 दोस्तों। ठीक है, यानी कि 7 आपका सो ये हो गया आपका फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आगे चलिए इसको दोस्तों नेक्स्ट आपको प्रश्न डी नो समझिए क्या है कि माइनस आपका 29 से भागा आपका 29 बच्चों। ठीक, देखिए तो -29 भागा देना आपको है आपको 29 से बच्चों। ठीक है, देखिए तो 29 काट गया तो फाइनली आपका एक यार एक यहाँ बचेगा। ठीक है, तो नीचे में आपको बचेगा -1 भागा 1 बच्चों। ठीक है, एक से जब भागा देंगे तो फाइनली इसका आंसर -1 आपको हो जाएगा। इसको जो आंसर कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न आपका जो इनो समझिए क्या बोल रहा है कि 15 भागा आपका ब्रैकेट है माइनस आपका 4 प्लस आपका 3 दोस्तों। समझिए क्या है कि 15 भागा दोस्तों। ठीक, देखिए तो यहाँ आपको सिंपली हो गया माइनस आपका हो गया 4 और यहाँ हो गया प्लस आपका 3 दोस्तों। ठीक है, 15 का 15 भागा बच्चों। ठीक है, 4 में घटा देंगे, 4 में घटाएंगे 3 तो सिंपली कितना बचेगा, तो माइनस आपका 1 बचने दोस्तों। ठीक है, तो 15 भागा हो जाएगा -1 बच्चों। ठीक है, एक से जब 15 भागा देंगे सिंपल कितना बच्चा हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि अब माइनस आपको हो जाएगा यहाँ पर 15 बच्चों। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर। कॉपी इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न नीचे पर एफ नंबर समझिए क्या है कि 0 भागा माइनस आपका बच्चों 11 लिखा हुआ। ठीक है, देखिए तो 0 से लोग भागा देना माइनस आपका 11, तो सिंपल कितना इसका आंसर जो फाइनली इसका 0 कितना आएगा 0। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या से हम 0 को भाग उसका आंसर हमेशा क्या होता है 0 बच्चों। इसका आंसर आपको 0 लिख देना। ठीक है, नोट कीजिए कॉपी नीचे आगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न जीनो समझिए क्या है कि माइनस आपका 31 से भागा, फिर आपका -30 प्लस हो गया, फिर माइनस आपका 1 है। देखिए दोस्तों समझिए यहाँ पर माइनस आपका 31 हो गया भागा बच्चों। ठीक है, माइनस आपका 30 हो गया, प्लस माइनस सिंपल हो जाएगा माइनस आपका 1 बच्चों। ठीक है, देखिए तो -31 भागा, तो माइनस आपका 30 है, माइनस आपका 1 हो जाएगा, फाइनली आपका -31 बच्चों। ठीक है, देखिए तो -31 भागा हो जाएगा -31 बच्चों। ठीक है, ये कट गया तो माइनस माइनस। ठीक है, 31 भी आपका कट गया। ठीक है, सो देखिए तो फाइनली इसका आंसर बचेगा 1 भागा 1 बच्चों। ठीक है, कि फाइनली इसका आंसर 1 हो जाएगा। सो ठीक है, कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न की एच नंबर समझिए क्या है कि माइनस आपका 6 गुना 5 भागा -2 प्लस आपका 1। समझिए आप तो 6 बच्चे कितना हो जाएगा आपका 30 बच्चों हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस आपका माइनस होता है। ठीक है, भागा बच्चों हो जाएगा, फिर आपका माइनस आपका 2 है प्लस आपका 1 बच्चों। ठीक है, देखिए तो देखिए सो -1 में घटा देंगे 1, तो -2 में घटाएंगे 1, तो सिंपल यहाँ पर बचेगा माइनस आपका 1 बच्चों। ठीक है, अब माइनस देखिए 30 भागा -1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। सो ठीक है, तो यहाँ पर 30 बच्चों आपका ये बचने वाला है। तो आपको ये हो गया आंसर बच्चों 30 आपका। ठीक है, चलते नेक्स्ट आगे चल दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न जो आई ने समझिए क्या बोल रहा है कि 0 भागा माइनस आपका 11 बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या करना चाहिए आपको, सिंपली यहाँ पर 0 से आपको भागा देना है माइनस आपका 11 बच्चों। ठीक है दोस्तों, जब भी क्या करेंगे हम लोग कि -11 से 0 को भागा देंगे उससे। ठीक है, समझे कहना तो क्या होगा, सिंपली सोचिए इसका आंसर में से आपका 0 ही होगा। कितना होगा 0 बच्चों। ठीक है, तो कॉपी से नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न दूसरा समझिए बड़ा क्या है कि रिक्त स्थानों को भरिए बच्चों। प्रश्न दूसरा प्रश्न का समझ बड़ा क्या है यहाँ पर
18 भागा माइनस आपका 2 बराबर सिंपल चौक यहाँ क्या भरेगा, आपको सिंपल यहाँ पर भरना है। आप खाली जगह लिखा हो सर, देखिए समझिए सर, फिर हम लोग बना के इसको भागेंगे, ठीक है। 18 भागा आपको करना है माइनस आपका 2 बच्चों, ठीक है। 2 एक 2 हो जाएगा और दोनों में 18 बच्चों, ठीक है। हम लोग सिंपली आप माइनस आपका 9 इसका आंसर बच्चों हो जाता है। हम लोग भरने वाले हैं -9 बच्चों, ठीक है। आपको इस तरह से इसका आंसर को लिखना है, ठीक है। देखिए चलते नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न की बिनो समझिए क्या बोल रहा है कि माइनस आपका 21 हो गया भागा बच्चों आपको खाली जगह बराबर हो गया आपका -3। देखिए दोस्तों समझिए आप हम लोग इसको क्या यहाँ भरेंगे ताकि 21 बच्चों ये कट जाएगा मेरा, ठीक है। समझिए ना, देखिए देखिए समझिए माइनस आपका हो गया यहाँ पर 21 बच्चों पर, ठीक है। जैसे दोस्तों हम लोग क्या भर देते हैं कि 7, अगर 7 से भागा दें 21 को, ठीक है, तो पूरा पूरी ये -3 मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7 भरेंगे सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 7 फाइनली भर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रश्न यहाँ पर सी नंबर समझिए क्या है कि माइनस आपका 203 है भागा आपको यहाँ खाली जगह है बराबर आपका 1 200, ठीक है। तो आपको यहाँ भरना पड़ेगा माइनस आपको 203, तो मैंने 203 से जब भागा देंगे -203 को बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक आपका आ जाएगा फाइनली इसका आंसर बच्चों, इसलिए माइनस आपको 203 आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर, कॉपी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे प्रश्न से डी में समझिए क्या बोल रहा है कि 222 भागा खाली जगह बराबर से हो गया 222 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर भरना पड़ेगा एक, क्योंकि एक से भागा जब 222 को देंगे तो फाइनली मेरा 222 ही बच्चों आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों दोस्तों प्रश्न से इन समझिए क्या है कि खाली जगह भागा -1 बच्चों, ठीक है, बराबर से 75 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ आपको भरना पड़ेगा माइनस आपका 75 बच्चों, ठीक है। समझे क्या नहीं, तभी जो मेरा आंसर यहाँ पर आपका फाइनली बच्चों को आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न की एफ नंबर समझिए क्या है कि 0 भागा को 99 से, ठीक है। जब 0 को हम भागा करेंगे 99 से बच्चों, ठीक है, तो इसका आंसर कितना बच्चों, तो फाइनली आप जानते हैं जैसे बताएंगे 0 होता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर 0 बच्चों भरना, ठीक है दोस्तों। किसी भी संख्या से क्या करेंगे 0 को भाग देंगे, ठीक है, उसका आंसर हमेशा 0 ही बच्चों होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न तो जिन समझिए क्या बोल रहा है कि माइनस आपका 48 से भागा खाली जगह बराबर आपका 4 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली यहाँ कितना भरेंगे देखिए तो समझिए आप। अब लिखते हैं माइनस सबका 48 बच्चों पर भागा देते हैं, अगर माइनस को देते हैं हम लोग 1200 देते हैं भागा -1200, ठीक है। तो 12 चौका जगह 48 माइनस माइनस कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 बच्चों का आता है फाइनली ये आंसर, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे हम 12, ये 12 देख रहे हैं ना, आपको यही लिखना पड़ेगा माइनस सबको यहाँ 12 बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट आगे चल दोस्तों प्रश्न की एच नंबर समझिए क्या है कि खाली जगह भागा आपका 6 बच्चों, ठीक है। तो 6 बच्चों कितना होता है आपका 30 होता है, कितना 30, तो यहाँ भरना पड़ेगा -30 बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। तो नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों आपका आगे प्रश्न तो आई समझिए क्या है कि माइनस आपका है 87 भागा खाली जगह बराबर आपका 1 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस आपका यहाँ पर 87 बच्चों, ठीक है, तभी यहाँ पर 1 बच्चों को आएगा। तो नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न यहाँ पर जे नंबर समझिए बड़ा क्या है कि 8 गुना 3 भागा आपका 100, ठीक है, -6 गुना 2 बच्चों बराबर सिंपल यहाँ से क्या भराएगा, ठीक है। देखिए तो 8 कितना 8 जगह 24, ठीक है, भागा 6 दिन हो जाएगा आपका 12 माइनस बच्चों, ठीक है। तो जब हम लोग 24 को भागा देंगे माइनस सबका 12 से, तो 12 का 12 12 दिन 24, ठीक है। अगर कितना बचेगा तो माइनस सबका बचेगा आपका 2 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ -2 आपको उससे फाइनली भर देना, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका जो आंसर आपका -2 बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न तीसरा समझिए बड़ा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन असत्य बच्चों। सत्य में सिंपली तो सही बच्चों, असत्य में सिंपली होता है आपको गलत बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न ये तीसरा का प्रश्न जो ये समझिए बड़ा क्या है कि माइनस आपका 10 है भागा आपका 0 बराबर सिंपली तो कितना होगा, तो 0 बच्चों होगा, ठीक है। सिंपली जो क्या है कि हम लोग माइनस आपका जगह 10 से जब भागा देंगे 0 से बच्चों, ठीक है। जब 0 से भागा देंगे -10 को सिंपल कितना 0 बच्चों हम लोग को आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा आपका असत्य, यहाँ पर लिखना है गलत बच्चों बोला गया, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न के बीनू समझिए क्या है कि आपको देखिए 0 से हम लोग क्या कहते हैं कि भागा देंगे माइनस हमको 8 को बच्चों, ठीक है। कितना 0 बच्चों मिलेगा हम लोग को, तो मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर आपको कहना सत्य, क्या कहना है आपका सत्य, आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों, ताकि ये सही कथन बोला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों प्रश्न के सी में समझिए क्या है कि 0 भागा 0 बराबर 0 जो होता है सिंपली, ठीक है। तो हम लोग जब 0 से भागा 0 को देगा सिंपली 0 बच्चों को मिलेगा, तो 0 भागा 0 तो सिंपली 0 बच्चों लोग को नहीं मिलने वाला, ठीक है, समझेगा ना। तो क्या हो सिंपली तो आपका ये हो जाएगा आपका असत्य, क्या हो जाएगा आपका असत्य बच्चा हो जाएगा, आपका लिखना है यहाँ पर असत्य, ठीक है। तो क्या मिलेगा अभी तो ये इसका डिफाइन ही बच्चों नहीं किया गया, समझेगा नहीं, इसका क्वेश्चन का आंसर अभी तक, ठीक है। तो ये बात गलत बोला गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलिए
दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न डी नो समझिए क्या है कि माइनस आपका 25 से भागा आपका -1 बच्चों, ठीक है, बराबर आपका सिंपली 25 बच्चों है, ठीक है। देखिए तो जब हम -25 को बच्चों क्या किए, जब -25 को -1 से भागा देंगे उसे, ठीक है, तो कितना 25 बच्चों में बचने वाला है, तो बचेगा 25 बच गया, ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, इनका सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों की इस कथन सही बोला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलिए, हो रहा है कि माइनस आपका 17 है भागा आपका 1 बराबर हो गया माइनस आपका 17 बच्चों, ठीक है। दोस्तों जब हम लोग क्या करेंगे, -17 को हम लोग जब भागा 1 से देंगे तो क्या -17 मेरा आएगा, तो सिंपली मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सही बोला गया, यानी कि ये सत्य हो जाएगा, आपको ये सत्य यानी कि सही बच्चों लिखा हुआ जी। तो नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे एफ नंबर समझिए क्या बोला है कि माइनस आपका 6 है भागा आपका 3 बराबर आपका हो गया 3 भागा 6 बच्चों। तो देखो समझिए, हम 6 भागा देंगे 3 से, ठीक है, यहाँ पे 3 भागा देंगे 6 बच्चों, ठीक है, दोनों के आपको बराबर से हो जाएगा। तीन का 3 3 दूनी 6, 3 का 3 3 दूनी 6, दोस्तों दोनों के आपको बराबर से आ रहा है। ऊपर आपका 2 आया है, नीचे आपका 1/2 बच्चों आया, ठीक है। दोनों बच्चों का अलग अलग आया, दोनों बराबर से आपका नहीं आया, ठीक है। सिंपली ये हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, असत्य में सिंपली होगा, ये होगा गलत बच्चों का, ठीक है। ये कथन अब गलत बच्चों बोला गया है, कथन तो प्रभु गलत होना स्टार्ट। आपको प्रश्न जो फोर समझिए बड़ा क्या है कि सत्यापित कीजिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न चौथा का प्रश्न ये पहला समझिए क्या है कि आदि ए बराबर आपका 3 है, बी बराबर आपका -2 और सी बराबर आपका 4 हो तो ये भागा आपका लिखा हो यहाँ पर है, ब्रैकेट आपका बी प्लस सी बच्चों, ब्रैकेट ये बंद है, नॉट इज इक्वल टू बच्चों, ठीक है। आपका लिखा हुआ यहाँ पर है भागा बी ब्रैकेट बंद प्लस बच्चों आपका, ठीक है, ए भागा सी बच्चों, ठीक है। देखिए तो समझिए इसको अपन तो सिंपली ये जानते हैं कि इधर आपका है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, ठीक है, इधर आपका है RHS बच्चों, ठीक है, बोलते हैं राइट हैंड साइड बच्चों, ठीक है। तो देखिए तो समझिए इसको, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतारते हैं, देखिए समझिए हम इस तरह से उतारना आपको यहाँ पर है कि ये नॉट इक्वल टू, नहीं सॉरी, ए भागा बी प्लस सी, ठीक है, इसको अपन बराबर करते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। देखिए इस तरह से कितना हो जाएगा, ए भागा बी प्लस हो गया जो ए भागा आपका सी, दोस्तों समझिए एक जगह सिंपली आपको भरना है 3 बच्चों, यहाँ पर 3 लिखा हुआ सिंपली यहाँ पर भर देना है, ठीक है। अरे बी की जगह सिंपली लिखा हुआ जो भी हो, बी की जगह -2 भरना है, प्लस का प्लस, सी की जगह लिखा हुआ 4 तो 4 भर देना है, ठीक है। एक की जगह सिंपली जो फिर भरना हमको यहाँ पर है 3 भर देना है और भागा बच्चों, ठीक है। और बी की जगह लिखना है माइनस आपको 2 बच्चों हो जाएगा प्लस, फिर आपको एक की जगह लिखना है 3 बच्चों हो गया भागा, सी की जगह लिखा हुआ 4 बच्चों यहाँ पर, ठीक है। देखिए समझ उसको यहाँ पर 3 का 3 हो गया भागा -2 प्लस आपका 4, सिंपल यहाँ पर 2 ही बच्चों होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा सिंपल, देखिए जो क्या है कि 3 से भागा देंगे माइनस आपको 2 को बच्चों, ठीक है, प्लस हो गया बच्चों यहाँ पर सिंपली, तो 3 भागा हो गया बच्चों यहाँ पर 4 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब यह इस तरह से आपका आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 से हमको भागा देना है 2 को बच्चों, यहाँ पर आपको ये आ गया LHS बच्चों आपका कितना आया है, तो देखिए यहाँ पर 3/2 बच्चों आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपको, देखिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं पहले, ठीक है। दोनों पे एलसीएम निकालते हो, जगह आपका 4 दोस्तों निकल जाएगा, 2 का पावर 4 2 4 6 बच्चों हो जाएगा -6 प्लस होगा आपका 3 दोस्तों, ठीक है। जो हटा देंगे -6 में 3 दोस्तों बचेगा -3/4, यानी कि -3/4 यहाँ पर आ गया, आ गया 3/2 बच्चों, ठीक है। यानी कि ये आपका हो गया RHS, ये आपको हो गया LHS बच्चों, ठीक है। यानी कि दोनों जो क्या आपका नॉट इक्वल टू बच्चों नहीं आया दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली से लिखेंगे क्या इस तरह से कि अंत में दोस्तों, ठीक है, वैसे कि सुनते हैं क्या है कि ए भागा बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए भागा बी दोस्तों, ठीक है। फिर हो जाएगा सिंपल यहाँ पर प्लस ए भागा सी बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलते नेक्स्ट आगे चल दोस्तों, दोस्तों प्रश्न चाहिए पर दूसरा समझिए बड़ा क्या है कि यदि ए बराबर आपका -10 है, बी बराबर आपका 1 है, सी बराबर आपका 1 हो तो बच्चों, ठीक है। ये भागा आपका लिखा हुआ है बी प्लस सी, आपको ये ब्रैकेट बंद हो गया, नॉट इक्वल टू ए भागा बी ब्रैकेट बच्चों बंद हो गया, प्लस हो गया आपका ए भागा सी बच्चों, ब्रैकेट ही बंद दोस्तों। देखिए दोस्तों अब जानते हैं क्या है कि आपको दिया हुआ यहाँ पर है ए बराबर दिया हुआ -10 है, और बी बराबर आपको दिया हुआ 1 है, और सी बराबर आपको दिया हुआ 1 दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों पूरा देखिए ध्यान से, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस भागा बी प्लस सी बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, आपको ये हो गया आपका
RHS यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोस्तों, ठीक है। इधर लोग उतार लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ये भागा बी प्लस हो गया दोस्तों, ठीक है। ये भागा सी बच्चों, देखिए समझिए। तो ए का वैल्यू आपका हो गया -10 लिखेंगे, ठीक है। बी का वैल्यू आपका हो गया 1, तो 1 लिख देंगे। सी का आपका जो हो गया 1, तो आपको यहाँ लिखेंगे 1 दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों समझिए यहाँ पर क्या है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए का वैल्यू जो सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है -10, और बी का आपका जो हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर भागा चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्लस, फिर एक लिखा हुआ जो यहाँ पर है -10, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ सी का वैल्यू आपका 1, देखिए दोस्तों समझिए। तो -10 हो गया, एक हो जाएगा सिंपल यहाँ पर 2 बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है कि माइनस आपका 10 में से भागा 1 से देना आपको, ठीक है। यहाँ -10 को भागा 1 से यहाँ भी देना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, माइनस आपका 10 हो गया, भागा 2 देना है, 2 से भागा देंगे, हो जाएगा माइनस बचेगा यहाँ पर 5 बच्चों को। ये हो गया आपका RHS साइड -5, और इसको जब निकालेंगे एलसीएम बच्चों दोनों को, ठीक देखिए। तो फाइनली इसका एलसीएम निकल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 10, हो गया प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10 बच्चों, ठीक है। नीचे हो जाएगा 1, तो माइनस कितना, -10 और -10 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा 20 बच्चों, ठीक है। यानी कि माइनस हो गया आपका 20 बच्चों, यहाँ नीचे 1 रहेगा, ठीक है। तो यानी कि फाइनली जब 1 से भागा देंगे -20 को, तो कितना बचेगा, तो जब भागा देगा तो बचेगा माइनस आपका 20 ही बचने वाला है। देखिए ये आपका अलग आया है, ये बच्चों को अलग आ गया, ठीक है। यानी कि जो दिया हुआ बात है सही बच्चों दिया गया है, ठीक है, समझे नहीं। नॉट इक्वल टू बच्चों को इस तरह से आपको दिखाना था, प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न के 5 समझिए बड़ा क्या है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भागा b बराबर हो गया -3 हो बच्चों, ठीक। देखिए समझिए, देखिए इसमें आपका ये बच्चों आपको देखिए बी दो पूर्णांक लिखने बोला युग्म दूसरे साथ, ठीक है। जिसको आपको भागा देने पर -3 बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे को यहाँ पर दिया हुआ है एक युग्म आपका है 6, -2 है बच्चों, क्योंकि 6 जब भागा देंगे -2 से सिंपली -3 बच्चों को आ जाएगा, ठीक है। इस तरह सिंपली आपको लिखना बच्चों की। आप दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पर युग्म हम लोग लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, और लिखते हैं यहाँ पर है -1 बच्चों, ठीक है। जैसे लिखना 5 तो हम लोग पहला यहाँ पर लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे इटा होगा, ठीक है। उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा आपको। देखिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, हमको 3 लिख देना है, समझे ना। और क्या करना है कि आपको भागा देना है माइनस आपका 1 से बच्चों, ठीक है। तो -3 आपका आ जाएगा, पहला ये प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है। ठीक, दूसरा बच्चों, दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पर है 9 लेते हैं, और माइनस आपका 3 दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करते हैं कि 9 लेते हैं, भागा बच्चों से यहाँ पर माइनस आपका 3 से देंगे, तो बचेगा माइनस आपका 3 दोस्तों। आपको ये दूसरा बच्चों हो चुका है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका तीसरा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं, यहाँ पर है 12 लेते हैं, फिर कॉमा माइनस आपका 4 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग भागा देंगे, देखिए दोस्तों 12 को जब लोग भागा देंगे -4 से, ठीक है। तो माइनस से आपको यहाँ पर 3 दोस्तों फिर भी मेरा आ जाएगा, ठीक है। आपको ये तीसरा बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथा बच्चों को लिखा हुआ यहाँ पर है 15, फिर -5 बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ 15 को जो हम लोग भागा देंगे -5 से बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 5 दिया हो जाएगा 15, यानी कि -3 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 5 में समझिए तो क्या है कि 18 से समझ हम लोग क्या 18 लेंगे, और कॉमा -6 बच्चों, ठीक है। तो 18 को जब भागा देंगे -6 से बच्चों, ठीक है। तो -3 आपका आ जाएगा। आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों होगा आपका, ठीक है। तो आपको ये पूरा आपको कॉपी तो नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न छठा समझ बोला क्या कि एक कक्षा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं बच्चों। दोस्तों अगर सही करेगा तो मिलेगा आपका 3 नंबर, गलत करेगा आपका -2 नंबर से उसमें कटेगा सबका, ठीक है, समझे ना। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। दोस्तों अब कोई भी प्रश्न अगर हल नहीं करे तो उसको एक भी नंबर उसको नहीं जो मिलने वाला, ठीक है, समझे। देखिए आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न छठा प्रश्न की पहला प्रश्न पर समझ दोस्तों क्या यहाँ पर कि शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है बच्चों। आपको इसमें आपको यही चीज़ निकालना बच्चों, ठीक है। देखिए देखिए समझ दोस्तों, यहाँ पर लिखना पहले क्या है यहाँ पर कि आपका सोल्यूशन दोस्तों यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है।
प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक बच्चों, ठीक है। कितना मिलेगा? तो आपको इसमें मिलेगा +3 अंक बच्चों मिलेगा, हाँ ये 3 नंबर से मिलेगा सबका, ठीक है। यहाँ पर है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक बच्चों। गलत के लिए मिलेगा आपका -2 नंबर से मिलने वाला है, काटने वाला से, ठीक है, समझे ना। देखिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि सही उत्तरों की संख्या दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि सही उत्तर किसने दिया आपको? 12 को सही उत्तर बच्चों दिया है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा आपको 12 बच्चों, ठीक है। आगे से लिखना पड़ेगा सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक बच्चों, ठीक है। दोस्तों आप जानते हैं क्या है कि आपका 12 क्वेश्चन था, इसमें आपको 12 उत्तर दिया सही, उसमें 3 अंक बच्चों को मिला था। 12 36 बच्चों, ठीक है, यानी कि 36 नंबर सबको ये लाने वाला है बच्चों, ठीक है, 36 बच्चों, ठीक है। तो इधर आगे चलिए, समझ से क्या है कि उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक तो टोटल आपका कितना नंबर लाया था? 20 नंबर से लाया। जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ साफ साफ से, ठीक है, कितना दिया हुआ? 20 नंबर। कितना लाया है? 20 नंबर से, ठीक है। देखिए यहाँ पर शिवानी कितना, शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए थे कि 20 नंबर से, ठीक है। तो शिवानी द्वारा कितना प्राप्त किया गया? 20 नंबर से प्राप्त किया गया, ठीक है, समझेगा ना। अब सर लिखना यहाँ पर है गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक बच्चों, ठीक है। तो गलत उत्तर का आपका हो जाएगा 20, आपको हो गया, इसको माइनस कीजिए बच्चों, सिंपली आपका 36 बच्चों, ठीक है। तो कितना बचेगा? तो माइनस आपको 16 बच्चों मिलने वाला, ठीक है। दोस्तों आगे लिखना पड़ा है गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या से, ठीक है। तो सिंपली जो गलत उत्तर कितना दिया गया देखिए यहाँ पर कि माइनस आपका 16 हो गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर सिंपली भागा देना बच्चों, आपको यहाँ पर माइनस आपका 2 बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ से तो हमको जब हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग माइनस आपको 16 को भागा देंगे -2 से, कितना बचेगा? तो ये कट जाएगा, माइनस में करेंगे 8। तो फाइनली आपको यहाँ 8 जो है ना, आप हो जाएगा 8 है प्रश्न बच्चों, ठीक है। तो आपको गलत उत्तर दिया गया प्रश्न कितना होगा? तो 8 को गलत उत्तर जो दिया गया प्रश्न बच्चों, कितना दिया गया? 8 को बच्चों, ठीक है, समझा क्या ना। तो आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर। कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न से देखिए दूसरा समझिए बड़ा क्या कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों फिर आपको लिखना यहाँ पर है सही उत्तरों की संख्या बच्चों, ठीक है। सही उत्तरों की संख्या बच्चों, ठीक है। तो सही उत्तर कितना दिया आपको? 7 को दिया है, 7 बच्चों, ठीक है। लिखना चाहिए सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक बच्चों, ठीक है। तो सही उत्तर कितना नंबर लाया था? 7 × 3 7 21 बच्चों, ठीक है, यानी कि 21 नंबर जो लाया है, ठीक है, समझे ना। तो 21 अंक बच्चों आप लिख देना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या कुल प्राप्त किए गए अंक बच्चों, ठीक है। कुल प्राप्त
किए गए अंक बच्चों, ठीक है। तो कुल कितना प्राप्त किया देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि माइनस आपका 5 बच्चों, ठीक है। तो लिखना आपका है -5 बच्चों, लिखना -5। तो ये हो गया बच्चों इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए दोस्तों, तो यहाँ लिखना समझिए क्या है कि गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, प्राप्त अंक बच्चों, ठीक है। कितना हो जाएगा सर, माइनस सबका हो गया यहाँ पर 5, फिर माइनस सबका 21 बच्चों, ठीक है। तो -5 और हो जाएगा -21, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइनली माइनस सबका 26 बच्चों, ठीक है। तो आपका -26 अंक बच्चों ला रहा है गलत उत्तर का नंबर, ठीक है। तो गलत उत्तर के दिए गए प्रश्नों संख्या, ठीक है। गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बच्चों, ठीक है। तो गलत उत्तर कितना बच्चों दिया प्रश्न वो आपको निकालना है। तो इसमें क्या करना है, 26 में से सिंपली से क्या करना है कि आपको भागा देना है -2 को बच्चों, ठीक है। तो सिंपली जब से भागा हम लोग देंगे तो ये माइनस माइनस आपको कट जाएगा, 12 का 2 एक 2 जगह, 2 एक 2, आगे फाइनली आपका 13 प्रश्न बच्चों को ये गलत उत्तर दिया गया, ठीक है। कितना दिया आपको 13 प्रश्न बच्चों, ठीक है। तो 13 ठो गलत उत्तर जो दिया गया, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर, कॉपी उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगले दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न 700 समझिए बेटा क्या कि कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है। दोस्तों कोई दुकानदार क्या कहता है, एक कलम बेचता है उसको 1 रुपये उसको फायदा बचा होता है, ठीक है। देखिए आगे समझिए, और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 रुपये से प्रति पेंसिल की हानि उठाता है तो दोस्तों, ठीक, देखिए आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न की पहले दोस्तों समझिए बेटा क्या है कि अक्टूबर माह में उसने 5 रुपये की हानि उठाई, इस अवधि में 45 कलम बेची। बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची बच्चों, ठीक है। आपको ये निकालना चलते दोस्तों, चलिए हम लोग दोस्तों आप जानते हैं क्या दोस्तों कि यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पर इससे पहले हल दोस्तों, ठीक है। हल लिख देना, समझेगा ना। उसके बाद दोस्तों समझिए आपको लिखना क्या है कि एक कलम बेचने पर लाभ दोस्तों, ठीक है। लिखना है एक कलम बेचने पर लाभ दोस्तों, ठीक है। तो एक कलम बेचने से सिंपली इसको 1 रुपया लाभ दोस्तों हो रहा था, ठीक है। जानते हैं 1 रुपया हो रहा था, ठीक है ना। चलिए तो आगे दोस्तों समझिए क्या है कि 45 कलमें बेचने पर लाभ दोस्तों, ठीक है। तो बोला 45 कलम लिखिए, चलिए यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में आपका है, लिखना पर है 45 कलमें बेचने पर लाभ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिंपली यहाँ 45 लिख देना बच्चों, ठीक। 45 रुपये जो फायदा हो रहा है 45 कलम बेचने पर, ठीक है। क्योंकि जानते हैं एक कलम बेचने में उसको 1 रुपये फायदा होता है, 45 कलम बेचने से 45 रुपये उसको फायदा बच्चों होने वाला, ठीक है। तो आगे लिए दोस्तों ने सबको लिखना यहाँ पर है हानि, ठीक है ना। कुल हानि, तो हानि बच्चों कितने से हो रहा था, तो उसको 5 रुपये से उसका हानि बच्चों हो रहा था। कितना हो रहा था, 5 रुपया हानि बच्चों, ठीक है। समझा कहने ना क्या है, उठाई गई हानि बच्चों, ठीक है। क्या है कि ना कुल उठाई गई हानि बच्चों, ठीक है। तो कितना हानि उठाया गया है, कुल हानि लिखना यहाँ पर है, कुल हानि माइनस अर्जित यानी कि फायदा बच्चों, ठीक है। अर्जित यानी कि लाभ, ठीक है। दोस्तों जानते हैं कुल हानि कितना हुआ था, तो हुआ था आपका 5 रुपया से हुआ है हानि, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हानि है तो उसको लिखना पड़ेगा माइनस में से, ठीक है। फिर लिखा हुआ माइनस बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब बोला क्या है कि आपका अर्जित लाभ, तो लाभ कितना बच्चा हुआ है इसमें लाभ आपका हुआ, इसमें आपको बच्चा हो गया यहाँ पर ही 45 का बच्चों लाभ हुआ, ठीक है। इसको प्लस में लिखेंगे, समझे ना। तो -5 और माइनस सबका जगह 45 सिंपली जगह हो जाएगा माइनस सबका यहाँ 50 बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया -50 रुपये बच्चों, ठीक है। चलता नेक्स्ट आगे दोस्तों की यहाँ पर अब इसमें लिखना क्या है कि उसको निकालना आपको पैसा में, क्या निकालना पैसा में दोस्तों, ठीक है।
तो पैसा भी निकालेंगे दोस्तों सिंपली क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि 50 गुना बच्चों लिखना पड़ेगा 100 बच्चों, ठीक है, समझे क्या नहीं। सिंपली कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको यहाँ पर 5000 पैसा बच्चों, ठीक है। आपको ये पैसा बच्चों हो गया 5000 पैसा बच्चों, ठीक है। अब उससे आगे निकालना आपका है एक पेंसिल बेचने पर हानि बच्चों, ठीक है। एक पेंसिल बेचने पर हानि बच्चों, ठीक है। तो कितना बच्चों हानि होगा, तो हो जाएगा 40 पैसा बच्चों हो रहा हानि, ठीक है। एक पेंसिल बेच 40 पैसा आपका हानि बच्चों हो रहा, यानी कि इसको लिखना पड़ेगा माइनस में आपको, ठीक है, समझे क्या नहीं। बेची गई पेंसिलों की संख्या बच्चों, ठीक है। बेची गई पेंसिलों की संख्या, तो पेंसिल बेचा सो कितना बच्चों बेचा गया, ठीक है। तो इसमें टोटल आप जानते हैं क्या है कि आपको आज 5000 था बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो 5000 आपको लिखना पड़ेगा, ये माइनस में था, सो यहाँ पर आपको माइनस में, ठीक है। तो माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस आपका 40 बच्चों, ठीक है। सिंपली 0 0 काट गया, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 4 एका 4, 4 एका 4 बच्चों, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा 100 का, 4 बच्चे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस सीखे जो कटेगा आपका, ठीक है। यानी कि फाइनली आपका 125 पेंसिल बच्चों निकल जाएगा, ठीक है। सीन आपको ये हो गया इसका आंसर बच्चों, 125 पेंसिल बच्चों, उसको आपको इसको बेची गई बच्चों, ठीक है, समझेंगे। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर, कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आगे दोस्तों लोग, दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न दूसरा समझिए दोस्तों, बोला क्या कि नवंबर महीने में उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कितने पेंसिल बेची बच्चों, ठीक है। सो अगर नवंबर उसको ना फायदा हुआ ना उसको घाटा बच्चों को, ठीक है। तो यह महीना में जो बच्चों 70 को कलम बेचे तो उसने कितना बच्चों को पेंसिल बेचा, ठीक है। कलम बेची 70 तो पेंसिल कितना बेचा बच्चों, ठीक है। चलिए इसका करते सोल्यूशन दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ठीक है ना लाभ हुआ ना हानि बची, ठीक है। तो इसको लाभ और हानि कुछ भी इसको नहीं हुआ है, ठीक है। तब क्वेश्चन को बनाना, समझे ना। देखिए इसका लिखना क्या कि इसलिए अर्जित बच्चों हो गया लाभ यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस बच्चों लिखना, ठीक है। उठाई गई हानि, उठाई गई हानि बच्चों, ठीक है, बराबर सिंपल कितना होगा 0 से, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है अर्जित लाभ, अर्जित लाभ दोस्तों बराबर को सिंपल हो गया क्या, उठाई गई हानि बच्चों, ठीक है। उठाई गई हानि दोस्तों, इसको पूरा लेके इधर बच्चों माइनस कर दिया, ठीक, तभी क्या देखो माइनस बच्चों हो जाएगा, ठीक है। 70 कलमें बेचने पर लाभ दोस्तों, ठीक है। 70 कलमें बेचने पर लाभ दोस्तों, ठीक है। 70 कलम बेचने सिंपली 70 टका इसको फायदा बच्चों होने वाला, ठीक है। पेंसिलों को बेचने से उठाई गई हानि बच्चों, ठीक है। क्या लिख देते हैं, पेंसिलों को बेचने पर उठाई गई हानि बच्चों, ठीक है। तो हानि कितना इसको हो गया सो, देखिए यहाँ पर 70 रुपये दाम था बच्चों पर, ठीक है, समझे क्या ना। जिसको क्या क्या 70 रुपये दाम था बच्चों, इसको पैसा के लिए क्या 70 में गुना करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर 100 से, ठीक है। तो आपको हो गया 7000 पैसा बच्चों हो गया, ठीक है। क्या ये पैसा बच्चों को बदल चुका, पैसा बच्चों, ठीक है। आपको निकालना है बेची गई पेंसिलों की संख्या बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जगह नहीं है, बेची गई पेंसिलों की संख्या दोस्तों, ठीक है। तो कितना पेंसिल बेचा गया देखिए उसमें पर टोटल आपका हो गया 7000 बच्चों पेंसिल हो गया, ठीक है। क्योंकि हानि मतलब माइनस आपको देते जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो 7000 हो गया माइनस हो गया आपका 40 बच्चों, ठीक है, समझे क्या ना। 40 तक यहाँ से हम लोग लिए हैं, अब देख पाते हैं क्वेश्चन ने बोला कि 40 बच्चों, ठीक है, इसलिए यहाँ से हम ले लिए हैं। देखिए सब तो सिंपली इसको काट देंगे, 0 0 कटेगा, ये कटेगा सो, ठीक है। पूरा काटने के बाद सिंपली इसको यहाँ आ जाएगा आपका 100
75 पेंसिल बच्चों। ठीक है, आपका ये होगा फाइनली इसका आंसर। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।